सो वेलकम टू द ब्रांड न्यू डे ऑफ माई लाइफ। तो ये ब्रांड न्यू डे कैसे है? तो रिसेंटली मैंने डिसाइड किया कि मैं 21 डेज तक अपना डेली व्लॉग जो है अपलोड करूँगा। ये देखो, ये हमारी बिल्ली, हमने ये बिल्ली अडॉप्ट करी, इसका नाम हमने रखा स्नोई। सो हम लोग खटीमा से अपना सारा सामान पैक करके कितने ऑर्डर पहुंचे। हम लोगों ने यहाँ एक फ्लाइट रेंट किया, ऑर्गेनाइज किया, इसको फर्निश किया। काफ़ी प्यार से हम लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। लगभग 8 महीने हो चुके हैं हम लोग को यहाँ पे रेंट पे रहते हुए। सो वर्क फ्रॉम करते करते लाइफ थोड़ी सी बैलेंस तो लग रही है, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद हमको डेली व्लॉग भी करना चाहिए साथ में। जब मैं कंटेंट क्रिएशन में हूँ, ऑलरेडी औरों की वीडियोज़ बना रहा हूँ, कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, तो अपने लिए क्यों नहीं। आई होप आपको ये हमारे जो डेली व्लॉग्स हैं वो पसंद आए। हम लोग ट्राई करेंगे कि थोड़ा आप लोग इससे कनेक्ट कर पाओ। लेकिन स्टार्टिंग में मैं 21 डेज़ के लिए खुद के लिए चैलेंज ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ सारे सामान हैं जो एक कंटेंट क्रिएशन के लिए ज़रूरत है। बस थोड़ा सा एक सपोर्ट की ज़रूरत है जो शायद आप लोगों से रहेगी। देखना कैसे वर्क फ्रॉम होम करते करते हम लोग अपनी डेली एक्टिविटी में कंटेंट क्रिएशन की तरफ भी जा रहे हैं। तो आई होप आप लोग को पसंद आए और आप लोग इससे कनेक्ट कर पाओ। मेरी वाइफ को तो खांसी हो रखी है बहुत ज़्यादा ही, थोड़ा वायरल चल रहा है ना इस टाइम पे। तो आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है ओवरनाइट ओट्स, और साथ में क्या है? फ्रूट्स। अच्छा, ये बनाना शेक तो पी नहीं सकती, तो लगता है वो मेरे को ही बनाना पड़ेगा। ये कभी कभी ना इसके ब्लेड्स फ्री जाते हैं, तो अचानक से जो उसके अंदर की जो कॉइल है गर्म हो जाती है या फिर जलने की स्मेल आती है। तो तभी कह रहा हूँ कभी कभी डेंजरस होता है। डन भाई, बनाना शेक तो बन गया, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो भाई ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं। वैसे तो हम लोग डेली हेल्दी खाते हैं, पर आज कुछ ज़्यादा ही हेल्दी लग रहा है। ओट्स ही थे ना वो नाइट में, और ड्राई ओट्स और चिया सीड्स। ओट्स और चिया सीड्स वही बनना चाहिए। अब क्योंकि आज संडे है तो कुछ ना कुछ तो प्लान करना पड़ेगा। तो हमारे सोसाइटी के पास खुला है एक नया मॉल, गौर सिटी के पास H&S मॉल, और शायद थोड़ा ग्रोसरी का भी सामान लेना है, तो वहीं जाके सब देखते हैं। अगर डीमार्ट से लेना हो तो डीमार्ट से लेंगे, अदरवाइज एक नया ग्रोसरी स्टोर भी मॉल के अंदर ही खुला हुआ है, तो वहीं से शॉपिंग कर लेंगे। तो हम तो हो गए हैं रेडी, और स्नोई को तो यहीं छोड़ना पड़ेगा। तो वही है, इसके लिए हमने खाना पानी यहाँ रख दिया है। यूजुअली ये हमेशा इस मोड़े के ऊपर ही बैठता है ताकि यहाँ से बाहर दिख पाए, तो इसके लिए एक बेटर प्लेस है जब भी अकेला होता है। अदरवाइज वही है, पूरे घर में खेलता रहता है, शैतान तो ये बहुत ही है। रेडी? चलो भाई चलते हैं। बाय शामी, खूब सारी शैतानी करना। हम लोग लिटरली कम से कम 3-4 दिन बाद आज घर से बाहर निकले हुए हैं। वैसी बारिश हो रही थी, तबीयत ख़राब थी दोनों की। पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई, फिर उनकी अक्षरा की तबीयत ख़राब हुई। अभी खैर उसको खांसी तो है ही। तो अभी रिसेंटली H&S मॉल है यहाँ गौर सिटी के पास, हमारे घर से अराउंड 1-1.5 किलोमीटर होगा। तो इसकी ओपनिंग हुई और तब से हमारे इंस्टाग्राम फीड में यही आ रहा था कि H&S मॉल ओपन हो गया, ये हो गया। तो हमको वहाँ जाना ही था, जाके देखते हैं कैसा है मॉल। यही वाला, तो यही गैलेक्सी सफायर, उसके बगल में ये खड़ा है। इसी में केयरफो करके भी एक कंपनी है ग्रोसरीज की, वो भी यहाँ पे नई इंट्रोड्यूस हुई है। फ़िलहाल कह रहे हैं कि डीमार्ट से थोड़ी सस्ती है, हालांकि डीमार्ट वैसे कितना सस्ता है अब ये पता नहीं कैसा होगा, तो चेक करते हैं एक बार। डीमार्ट तो खैर इसमें ही है। तो फाइनली पहुँच गए। अब चेक करना, क्योंकि पहली बार आ रहा हूँ तो चेक करना पड़ेगा इसकी एंट्री कहाँ से है। हाँ यही है भाई। बहुत भीड़ है यार यहाँ पे तो। हालांकि अभी ज़्यादा स्टोर खुले तो नहीं है, पर भीड़ बहुत है। ये भाई केयरफुल। पर वैसे तो बिल्कुल ही डीमार्ट के तरह ही है,
कुछ कुछ चीज़ों पे ऑफ़र है, बट जो भी चीज़ें यहाँ रखी हैं ना, सब के सब मैक्सिमम डीमार्ट की तरह ही है। तो ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है, डिफरेंस तो नहीं है। भाई लिटरली बताऊँ, इतना बुरा एक्सपीरियंस था। सबसे पहले तो पार्किंग, बहुत कम पार्किंग स्पेस है भाई इनके पास। एक ही लेवल है, सिंगल लेवल पार्किंग है ग्राउंड लेवल में, और वो इनफ नहीं है। मुझे लगता है इनकी 100 के लिए भी होगी। दूसरा, अंदर इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रखी है, कूलिंग बिल्कुल भी नहीं हो रखी है। अभी 1 बज रहा है, सुबह से कूलिंग होना चालू रहता है। चलो मॉल के अंदर मैं समझ सकता हूँ, ओपन एरिया रहते हैं तो नहीं रहता है कूलिंग, पर ये शोरूम्स के अंदर भी कूलिंग नहीं है। आधा घंटा, लिटरली आधा घंटा भी नहीं हो गया हमको, हम लोग वहाँ से भाग के आ गए। एक तो नए पेंट की स्मेल, ऑब्वियसली नया है तो पेंट की स्मेल बहुत ज़्यादा है, तो टॉलरेट नहीं हो पा रहा। ऊपर से गर्मी इतनी, ऊपर से ऐसी स्मेल, ऊपर से जो शोरूम, जैसे वहाँ पे हम लोग पहले तो केयर 4 में गए कि डीमार्ट के कंपैरिजन में कैसा है भाई, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा कि ओवर हाइप्ड है फ़िलहाल तो। क्योंकि एटलीस्ट डीमार्ट में आपके पास बहुत सारे काउंटर्स तो अवेलेबल होते हैं, इतनी भीड़ होती है तो वो लोग मैनेज करते हैं उसको अच्छे से। यहाँ तो नमकीन, बिस्किट्स और कुछ क्रॉकरीज वगैरह और कपड़े, उस सब के सब एक साथ है। मतलब जैसे डीमार्ट में क्या है कि आपके पास अलग अलग पार्टीशन तो करके वो लोग रखते हैं हर चीज़ का। वॉशिंग एरिया अलग होता है, उसमें जो वॉशिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, खाने के प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, जो राशन है उनके प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, तो सबके पार्टीशन होते हैं। इसमें पार्टीशन तो है लेकिन भाई बिल्कुल भी कैटेगराइज नहीं है अच्छे से, सही से बिल्कुल ही। कहीं पर सामने देखो तो वहाँ कपड़े शुरू, फिर इधर देखो तो कुछ शुरू, तो वो भी बिल्कुल सही नहीं है। एक कौन सा था जापान वाला, वो डाइसो करके, वो तो भाई ऐसा लगता है जैसे संडे मार्केट, अपनी सोसाइटी के बगल में संडे मार्केट लगती है ना, वहाँ पे वो क्रॉकरीज और कुछ गर्ल्स के जो सामान होते हैं, वो सब चीज़ें जो डेली यूज़ की होती हैं, ऐसा लगता है कि वहाँ से वो फट से वो उठा के वहाँ लेके आए। बिल्कुल भी मिनीसो जैसे उन्होंने सोचा था कि शायद मिनीसो की तरह वो रखेंगे, पर बिल्कुल भी उसके आस पास भी नहीं था। इतना गंदा, मतलब इतना बुरा एक्सपीरियंस था वहाँ जाके। मैं सोचा था शायद H&M खुल जाए या ज़ारा का एक स्टोर आउटलेट वहाँ आ जाए, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो गौर सिटी में है वही सब सेम चीज़ें थी। अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, मैं सही बताऊँ अगर। अभी डिसाइड किया कि हमने अब डी-मार्ट ही चलते हैं, वहीं से करना पड़ेगा, वो भी पास में ही हमारे। तो अभी मैंगो शेक लिया है, फिर चलते हैं सीधे डी-मार्ट जो कि यहाँ पर है। भाई डी-मार्ट से फाइनली शॉपिंग तो हो गई। यहाँ पर भी बहुत बुरा हाल था, संडे था, बहुत भीड़ थी, बट कर लिया हमने फाइनली। तो अब घर चलते हैं। देखते हैं स्टॉक का हाल। यहाँ पर नहीं है, आवाज़ कर रहा है। हाँ आई थी यार। भाई लंच तो बन गया है, उनकी नहीं बिल्कुल आती, जल्दी जल्दी बना दिया। क्या बनाया, क्या बनाया? खिचड़ी। इसकी तबीयत बहुत ख़राब है फ़िलहाल, कुछ टाइम के लिए व्लॉग में नहीं आएगी, बट स्टिल इतना थक के भी फटाफट से बना दिया खिचड़ी। बहुत टाइम हो गया हम खाए हुए भी। अंदर ही खाते हैं आज तो, यहाँ तो भी सामान है। अरे भाई डालो ऐसी, बस बस बस, यम, बस 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 बहुत है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं और फिर खाने के बाद मिलते हैं। शाम के तो बज चुके हैं 6, खाना खाती हम लोग तो सो गए, काफ़ी थक गए थे। अब मैं आपको एक बार अपना व्यू दिखाता हूँ बालकनी से अगर, हालांकि इसमें वाइट ही दिख रहा है, वैसे मौसम थोड़ा सा येलोइश टाइप का है इस टाइम पे। भाई देखो हमारा सामान कौन चेक कर रहा है डी-मार्ट का, कि मतलब सही से आया है नहीं आया है। हाँ भाई सब चेक कर लिया, यस कर लिया ना, सब सही है भाई। ये पीछे से हमारे साथ सो गया था, अभी उठा है।
अब ये टाइम ऐसे खेलने का टाइम, अब खेलेगा 1-2 घंटे, उसके बाद ही सो जाएगा सुबह 4 बजे तक। शाम की चाय तो वैसे अक्षिता ही बनाती है, पर वो बीमार है तो शायद कॉफ़ी मुझे ही बनानी पड़ेगी। तो मैं कॉफ़ी दिखाता हूँ, ये मैंने ब्लिंकिट से मंगाई है। ये है स्लीपी आउल कॉफ़ी। सिर्फ एक बार मैंने बनाई है और इसका टेस्ट सही में बहुत अच्छा है। पैक ऑफ 30 है, इसमें 30 सैशेज़ हैं। तो भाई एक्चुअल में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है तो ये डार्क कॉफ़ी, पर दूध के साथ बहुत क्रीमी टाइप की बन जाती है। और इसकी 2 ऑप्शन है, हॉट और कोल्ड। तो या तो गर्म के साथ हॉट कॉफ़ी बनाओ या फिर कोल्ड कॉफ़ी बनाओ। फिलहाल तो अभी हम हॉट कॉफ़ी पीएंगे कि दोनों की तबीयत ख़राब थी तो हम हॉट ही पी रहे थे, और एक बार ही हमने पी है, तो कोल्ड के लिए भी शायद हमें रुकना पड़ेगा 2-4 दिन और हो जाए। तो हॉट कॉफ़ी बना के दिखाता हूँ एक बार। तो इस तरह से छोटे छोटे पैक हैं, इसमें 30 पैक हैं, तो 2 लोग के लिए बनानी, तो अभी फ़िलहाल 2 मैं निकाल कर देता हूँ। सुनो अभी बिज़ी हो गया, शाम का हिसाब दे रहा है अभी, ढकेगा। दूध तो हो गया गर्म, अब डालते हैं अपना एस्प्रेसो स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। भाई मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ, थोड़ा सा दूध लिया 2 लोग के हिसाब से, फिर उसमें कॉफ़ी डाली, थोड़ी चीनी डाली, उसके बाद उसको थोड़ा सा उबालने को छोड़ दिया। सिंपल फंडा। लो भाई, परफेक्ट क्वांटिटी। लो रुको रुको, लो करो टेस्ट करके बताओ। तुमने तो वैसे पिए है, पर इसको मुझे ऐसा लगता है इसको हॉट कोल्ड ज़्यादा पसंद है, तो बीमार है तभी गर्म करनी पड़ेगी। वैसे मैंने आज ये बॉम्बे शेविंग कंपनी का एक ट्रिमर भी लिया, ट्रिमर की काफ़ी ज़रूरत थी ऐसे मुझे। एक ट्रिमर तो वैसे ही ख़राब सा हो गया, पुराना हो गया था। ये है कितने का था, 799 का, 700 का मिला मुझे डीमार्ट में ये, और है अच्छा खासा। इतने सारे इसमें, इतने इसके डायल्स हैं, तो कितनी भी लेंथ आप सेट कर सकते हो इसमें। अच्छा मैं दिखाता हूँ सबसे यूज़फुल चीज़ जो डीमार्ट में लगती है, जो मैं हमेशा लेके आता हूँ बाकी चीज़ों से, वो है ये बीका जी की भेल। ये एक के साथ एक फ्री मिलता है और बहुत सही टेस्ट है भाई इसका, बहुत ज़्यादा सही। इसके अंदर इसका एक सॉस आता है, उसके साथ बस इसको मिलाओ और खाओ। तो जब भी टाइम पास के लिए खाना होता है तो ये भी खाता हूँ, बहुत सही चीज़ है ये। खाएगा स्नोई? हो गया चेक कर लिया। वेपर हमारा एक वेपर जो है उस बालकनी से नीचे गिर गया था। एक टोरंटो से हमने जिनको बुलाया था हेल्पर को, और वो नीचे से वो गिरा भी कैसे, तो यहाँ पर वाइपर लगा रही थी, उस टाइम बेवकूफ़ ने यहाँ पे खड़ा कर दिया उसको, और फिर गिर गया यहाँ नीचे, यहाँ पे। और यहाँ लोग को रहता भी नहीं है, तो मांगे किससे, नीचे वाले में। और अभी हम 1 हफ्ते बाद जब वापस आए, अभी घर गए थे, तो वो यहाँ से वाइपर गायब। इसका मतलब कोई आया होगा, उसने उठाया होगा, फिर आज फिर मुझको दोबारा नया लेना पड़ा। कैसी है कॉफ़ी? कॉफ़ी कैसी है? अच्छी है। ए? क्या है? रात को तुम बनाओगी या मैं बनाऊँ? संडे नाइट चिकन आप बनाओ। मैं बनाऊँ चिकन? मैं तो फिर वही बनाऊँगा अपना वाला, शॉर्टकट वाला। हमें हेल्प कर दो। कौन तुम बनाओगी फिर? तुम्हारा वाला? क्या हेल्प करना है मुझे? देखना ही तो होगा। अच्छा अब तो हम चॉपर ले आए हैं। हाँ तो कोई हेल्प नहीं चाहिए ना मेरी, खड़े रहना वहाँ पर। सिर्फ सिर्फ। तो भाई चिकन तो बन गया है, वाह। तो वही लग गई है प्लेट, गरम गरम अच्छा पराठा और चिकन। चलो खाते हैं। सो डिनर कंप्लीट हो चुका है, तो अभी मैंने एडिटिंग स्टार्ट कर दी है। थोड़ा बहुत एडिट मैं अभी कर चुका हूँ। ये मेरा एडिटिंग सेटअप है, यहीं पर मैं यूजुअली अपना एडिट करता हूँ। सो आज से जो मैंने व्लॉग बनाया वो कल से मैं अपलोड करूँगा, कल मंडे से। और यूजुअली ट्राई करूँगा कि वो मॉर्निंग में ही अपलोड हो जाए, रात को एडिट करके मैं शेड्यूल कर दूँगा। तो अब से 21 डेज़ तक मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँगा। तो जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं मेरे चैनल में, वो लोग प्लीज़ इसको देखें और अपना कमेंट डालें। और जो नए वॉचर्स हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दिखाएं, सपोर्ट दिखाएं। और आई होप कि आप लोग को हमारी जो डेली एक्टिविटी है वो पसंद आए। आगे भी हम लोग अभी काफ़ी सारा
नई नई एक्टिविटीज़ करने वाले हैं और कुछ ट्रैवल्स भी हैं जो हमने आगे प्लान किए हुए हैं। तो अक्षिता फ़िलहाल तो अभी आज ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी, बट वो मेरे से भी ज़्यादा क्रेज़ी है इन चीज़ों को लेके, इन एक्टिविटीज़ को लेके। सो अब मिलते हैं रोज़ सुबह एक नए दिन और एक नए ब्लॉग के साथ। सो देखने के लिए थैंक यू। बाय।